नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। एएसपी चीफ चंद्रशेखर आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी ने तय किया है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सियासी मायनों को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से है। सब कुछ फाइनल होगा तो जानकारी देंगे। इनको डिमांड बतानी थी, उनको बता दी है। जब डिमांड पूरी हो जाएगी तो आपको भी बता देंगे। हम हिस्सेदारी चाहते हैं और ताकत चाहते हैं। क्या कहा चंद्रशेखर ने, आपको खुद ही सुना। मैं समझता हूं कि गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और हिस्सेदारी पे होगा। कि मैं पिछले गठबंधन के आपके सामने चर्चा कर देता हूं। हमारे साथी ओम प्रकाश राजभर जी, अब वो मोर्चा बना हुआ था ना, भागीदार संकल्प मोर्चा, उसमें भी मेरी उनसे भी कई मीटिंग हुई, तो गठबंधन तो नहीं हुआ। लेकिन मैंने पिछली बार का उनका एक अनुभव देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए, लेकिन अपनी एक मांग के लिए वो बेचारे मैदान में आए। तो अंत जब सरकार में जिनकी सरकार थी, जिनकी जो मेजोरिटी में थे, जो मुख्यमंत्री, उन्होंने काम नहीं किया तो अंत उन्हें छोड़ना पड़ा। तो फिर विपक्ष हो गए। तो मैं हिस्सेदारी चाहता हूं और पावर शेयरिंग चाहता हूं कि हमारे लोगों के हाथ में पावर आए। वरना प्रयागराज हुआ तो मैं किस डीएम एसएसपी कहूँगा कि भाई वहाँ उन पर कार्रवाई कर दो। ये आप मेरी कमजोरी समझिए, ताकत, कि मैं किसी भी कीमत पे बीजेपी के साथ नहीं जाऊँगा। मैंने पहले भी एक बड़े इंटरव्यू में कहा, जब मुझसे पूछा गया कि अगर बीजेपी की सरकार बनाने के लिए आपकी सीटों की जरूरत पड़ जाए, वो आपको चीफ मिनिस्टर बना रहे तो आप क्या करोगे? तो मैंने कहा कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी बनाएंगे तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे इस देश से प्यार है। मैं ये नहीं कह सकता कि आज़ादी 2014 में मिली। आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिए। बढ़ते आगे। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उत्तर प्रदेश में सख्ती बढ़ गई है और यूपी सरकार इस नए वेरिएंट के खतरे को टालने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, भीड़भाड़ वाले इलाकों के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकती। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन की दहशत। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बढ़ाया सर्विलांस। सरकार जल्द कर सकती है नई गाइडलाइन जारी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए यूपी सरकार अगले 24 घंटे में नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। इसके तहत संक्रमित देशों से कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए आने वाले यात्री सर्विलांस पर रखे जाएंगे। दरअसल दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु पहुंचे 2 लोगों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद खास तौर से सरकार अलर्ट पर है। हालांकि इनके नए वेरिएंट से पीड़ित होने की पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में खासकर लखनऊ, आगरा, मथुरा और बनारस आने वाले विदेशी पर्यटकों का पूरा ब्यौरा स्वास्थ्य विभाग मेंटेन करेगा। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी, प्रवासी विभाग, APHO के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और बेल्जियम से आने वाले यात्रियों की 10 दिन तक सर्विलांस की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने निजी और सरकारी चिकित्सकीय स्वास्थ्य संस्थानों में मरीज की जांच के लिए लेटर भी जारी किया है। मेदांता, अपोलो, PGI और KGMU में सबसे ज्यादा जांच के लिए लोग पहुंचते हैं। यूपी सरकार इस नए वेरिएंट के खतरे को टालने के लिए जल्द ही नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। यूपी सरकार जल्द जारी कर सकती है ये गाइडलाइन। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल। बिना डोज वाले शख्स के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले ड्राइवर और कंडक्टर पर भी 500 रुपए का जुर्माना। ऐसे मामले में परिवहन के मालिक पर 1000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। सिनेमा हॉल, थिएटर, मैरिज हॉल में 50% क्षमता के साथ ही आयोजन होंगे। खुले में आयोजन क्षमता के 25% लोगों के साथ किया जा सकेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट को दुनिया में कोरोना का सबसे खतरनाक स्ट्रेन बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत समेत दुनिया के अधिकतर देशों में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 मुख्य लक्षण हैं। पहला, लगातार खांसी आना। दूसरा, ठंड लगकर बुखार आना। और तीसरा लक्षण है गंध और स्वाद का पता न लगना। सरकार तो इससे बचाव के लिए कदम उठा ही रही है, पर आप भी कुछ सावधानियां जरूर बरतें। कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय: बाहर निकलने पर मास्क पहने, निरंतर समय पर अच्छे से हाथ धोएं, खांसते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें,
अपने हाथ से अपना चेहरा ना छुएं, लोगों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, भीड़-भाड़ वाले इलाकों से परहेज करें। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता जाहिर की है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से दुनिया भर में डर पैदा कर दिया है। वहीं इस वेरिएंट पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को अफसरों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और अफसरों को हिदायतें दी। न्यूज़ वन इंडिया के लिए कृतिका भारद्वाज की रिपोर्ट। कोरोना के इस नए वेरिएंट के बाद अब बात करेंगे जीका वायरस की। तो फतेहपुर जिले में भी जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। जिले के तेलियानी ब्लॉक के त्रिलोकीपुर गांव में जीका वायरस का पहला केस मिलने के बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। 35 वर्षीय युवक राम प्रताप सिंह की जांच रिपोर्ट में जीका वायरस की पुष्टि होने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस ने जिस तरह से देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपना कहर बरपाया था, उससे आज भी उभरना मुश्किल हो रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस का कहर देखने को मिला, लेकिन भारत सरकार ने जिस तरह कोरोना पर काबू पाया, इसकी सराहना पूरी दुनिया में हो रही है। कोरोना तो भारत में दम तोड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन जीका वायरस के रूप में एक नई चुनौती सामने नजर आ रही है। यूपी के फतेहपुर जिले में भी जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। जिले के तिलियानी ब्लॉक के त्रिलोकीपुर गांव में जीका वायरस का पहला केस मिलने के बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। 35 साल के राम प्रताप सिंह की जांच रिपोर्ट में जीका वायरस की पुष्टि होने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। बता दें कि टीम ने जीका वायरस से पीड़ित मरीज के परिजनों सहित कुल 21 लोगों के सैंपल लिए हैं। जीका से पीड़ित मरीज की हालत सामान्य पाए जाने पर उसे होम आइसोलेट किया गया है। सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि डॉक्टरों ने मरीज का सैंपल लेकर जांच के लिए लखनऊ भेज दिया है। वो सदर हॉस्पिटल में, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम क्योंकि सैंपलिंग कर रहे थे, वो वहाँ ओपीडी में गए दिखाने, बुखार आया उन्हें, तो वहाँ उनका सैंपल ले लिया। सैंपल हमने भेज दिया लखनऊ। सैंपल में वो जब सैंपलों की जांच होके आई तो उसमें वो जो है जीका वायरस पॉजिटिव निकले। जैसे ही रिपोर्ट आई, हम प्लस डीएम मैडम, हम लोगों ने गांव की विजिट करी। साथ ही साथ 4 नोडल जो है प्रशासन की तरफ से बनाए गए, जिनमें एक हेल्थ की तरफ से डॉक्टर एसपी जौहरी और 3 और लगाए गए, प्लस मेरे यहाँ से 4 टीम बनाई गई। जीका वायरस मिलने के बाद गांव में मेडिकल कैंप लगाकर बुखार से पीड़ित रोगियों को दवाएं दी जा रही है। हर तरफ साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। एडीओ पंचायत अशोक तिवारी 20 सदस्यीय सफाई दल के साथ गांव की साफ सफाई और फॉगिंग करवा रहे हैं। इसके साथ ही तालाब, पोखरी व नाली में एंटी लार्वा का छिड़काव भी कराया जा रहा है। फिलहाल सर्विलांस टीम ने घर घर जाकर 82 घरों का सर्वे किया है। बाकी बचे 290 घरों का सर्वे किया जा रहा है। बता दें कि जिले में जीका वायरस का पहला केस मिलने के बाद डीएम अपूर्वा दुबे ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश जारी किया। लिहाजा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि प्रशासन जानती है कि किसी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो देवरिया जिले के भाटपार रानी सीट पर बीजेपी का आज तक खाता तक नहीं खुला है। मोदी लहर में जहां जिले की 7 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई, तो भाटपार रानी सीट पर सपा की साइकिल ही दौड़ी। बीजेपी इस सीट पर सेंधमारी की तैयारी में है। अब तक कुल 18 बार यहां चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 11 बार सपा की जीत हुई है। लिहाजा बीजेपी के लिए सपा का ये किला भेद पाना बेहद मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जनता को अपने पाले में करने के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। वहीं यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रदेश वासियों को करोड़ों की सौगात दी जा रही है। देवरिया में सीएम योगी ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रघुराज सिंह जी को प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस पूरे शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए प्रबंध समिति के पदाधिकारियों, यहां के शिक्षकों, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों
विद्यार्थियों और यहां से जुड़े हुए सभी अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। सभी उपस्थित नागरिकों को, क्योंकि ये 200 करोड़ रुपए की 412 जो परियोजनाएं हैं, ये वे परियोजनाएं हैं जो इससे पहले हुई योजनाओं से अलग हैं। आप याद करिए, अभी 25 अक्टूबर को देवरिया जनपद को एक मेडिकल कॉलेज दिया गया है। वहीं देवरिया के भाटपरानी सीट पर जीत के लिए बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है। दरअसल पिछले 4 विधानसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी का ही सीट पर कब्जा है। मोदी लहर में देवरिया जिले की 7 सीटों में से बीजेपी ने 6 पर कब्जा जमाया था। भाटपा रानी ऐसी इकलौती विधानसभा सीट है जहां समाजवादी पार्टी का तिलिस्म तोड़ने में बीजेपी अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। अब तक 18 बार विधानसभा चुनाव हुए, 11 बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, 6 बार कांग्रेस ने कब्जा जमाया। 2017 में देवरिया की 7 सीट में से 6 पर बीजेपी जीती। वहीं 2017 में भाटपरानी सीट से सपा जीती। बीजेपी इन आंकड़ों को बदलने में जुटी हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक आशुतोष उपाध्याय को मात देना आसान नहीं है। पिछले 4 बार से समाजवादी पार्टी से उपाध्याय परिवार का ही कोई न कोई सदस्य विधायक रहा है। अब देखना होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी समाजवादी पार्टी के गढ़ में अपना पताका फहरा पाती है कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। छात्रों की सालों की मेहनत एक झटके में ही बर्बाद हो गई। यूपी टीईटी पेपर लीक होने के बाद शासन प्रशासन एक्शन में है। 23 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। पेपर देने आए थे, अभी जो है 30 मिनट हुए, वो पेपर जो है आउट कर दिया गया। बच्चों के साथ जो है पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। हम आए तो बड़ी उल्लास से थे, लेकिन यहाँ से निराशजनक होकर लौटना पड़ा। ऐसा हुआ है, बहुत ईमानदारी से मेहनत करके लगन से जुटे हुए थे पेपर में कि अब की कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये उन नाराज छात्रों का दर्द और गुस्सा है जो पिछले कुछ सालों से यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक झटके में ही उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। छात्रों की सालों की मेहनत चंद कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गई। यूपी टीईटी का पेपर गाजियाबाद, मथुरा और बुलंदशहर में लीक हो गया और पेपर देखते ही देखते वायरल हो गया। टीईटी पेपर लीक मामले में प्रशासन एक्शन में है। शुरुआती जांच में पता चला कि मथुरा के गौरव से 5 लाख रुपए में पेपर खरीदा गया था, जिसका 9 सेट बनाकर 50 छात्रों को बेचा गया और एक पेपर की कीमत 50,000 रुपये लगाई गई। अवगत हैं कि आज दिनांक 28/11/2021 को सरकार के द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के संबंध में परीक्षाएं 2 पालियों में 10 से 12:30 तथा 2:30 से 5 बजे तक की 2 पालियों में आयोजित होनी थी। सरकार की प्रतिबद्धता शुरू से सभी परीक्षाओं को शुचितापूर्ण तथा पारदर्शी तरीके से कराने की रही है और इसमें हम लोगों ने, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि आज तक कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जो कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से जिसमें इंटरफेरेंस रहा हो। जो नकल माफिया हैं या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया, जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई और बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक की खबर आग की तरह फैलते ही उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में भी हलचल मच गई। विपक्ष पेपर लीक के बहाने सरकार पर हमलावर है।
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। हर एग्जाम के पहले यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। टीटी का पेपर होने वाला था, लीक हो गया। 21 लाख परीक्षार्थी उसमें बैठने वाले थे, उनके भविष्य अंधेरे में चला गया। ये लगातार भ्रष्टाचार की वजह से लाखों लाख जो परीक्षार्थी है, उनका भविष्य अंधेरे में चला जा रहा है। कोई बात नहीं, यही परीक्षार्थी इसी सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकेंगे, जिनकी वजह से उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है। एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में सकुशल नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां वादा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम किया। आज फिर से उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का पेपर लीक आउट हो गया। यह दर्शाता है कि आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर विफल है। 19 मार्च 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, उसके बाद से लगातार पेपर लीक होते चले गए। शर्म आनी चाहिए इस तथाकथित विश्वगुरु सरकार में, जिसमें यूपी टीईटी का पर्चा सोशल मीडिया पर लीक हो गया। अब परीक्षार्थी ठंड में लेटे हुए थे, परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे। सरकार की काबिलियत, सरकार की नीयत, सरकार की मंशा पे ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कैसे पर्चे लीक हो जाते हैं और कैसे परीक्षार्थी तैयारी करने के बाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।